हेलो व्यूवर्स, हैदर निस्वान चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुमताज। आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुई हूं। डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स के लिए ये वीडियो खास होने जा रहा है, लिहाजा आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्रिएटिविटी के जरिए आप अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि क्रिएटिविटी क्या है, और लेकिन मैंने ये तो बता दिया कि क्रिएटिविटी क्या है, लेकिन वो उसको कैसा हमारे रोजमर्रा की जिंदगियों में अपनाएं, उसको आज हम देखते हैं, आज हम सीखते हैं। शायद आप में से तो बहुत सारी बहनों ने ये सोचा होगा कि मुमताज ने बता तो दिया कि क्रिएटिविटी अपने अंदर पैदा करें, लेकिन कैसे करें, क्या करें, वो नहीं बताया। तो देखते हैं आज के वीडियो में हम ये सब चीजें सीखेंगे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि क्रिएटिविटी के माने हैं कुछ ऐसा काम करना जो बिल्कुल नया हो, जो कभी किसी ने ना किया हो। शायद सारी दुनिया में किसी ने ना किया हो, या फिर आपके खानदान में किसी ने ना किया हो, या कभी आपने ही अपनी जिंदगी में कभी ना किया हो। एक ऐसा यूनिक काम जो कभी ना हुआ हो, उसको करने को क्रिएटिविटी कहते हैं। और ये यानी कुछ नया काम करना जो यूनिक हो। तो क्रिएटिविटी के लिए सबसे पहले अपने को नए नए आइडियाज की जरूरत होती है। ये आइडियाज आपको क्रिएटिव बनने में अहम रोल अदा करते हैं। जैसा कि डेली लाइफ के भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो उनको हल करने के लिए भी हमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं। इन आइडियाज में से हम जो सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके एक अच्छे से हम किसी मसले का हल निकालते हैं, तो वो भी क्रिएटिविटी में ही आता है। हर इंसान के अंदर यूं तो क्रिएटिविटी होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा हो सकती है। हत्ता के मुख्तलिफ प्रोफेशनल जैसा कि डॉक्टर हो गए, टीचर है, म्यूजिशियन है, या हाउसवाइफ, इन तमाम लोगों में क्रिएटिविटी होती है। ये लोग क्रिएटिविटी का सहारा लेते हैं। जब मैं हाउसवाइफ की बात करूं तो हाउसवाइफ अपना घर अच्छी तरह से संभालने के लिए नए नए आइडियाज सोचती है और नए नए काम करती है। ठीक उसी तरह अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हाउसवाइफ उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए नए नए तरीके ढूंढती है। यही चीज क्रिएटिविटी है। हेलो व्यूअर्स, क्या हर कोई क्रिएटिव बन सकता है? हाँ, हर कोई क्रिएटिव बन सकता है, क्योंकि क्रिएटिव बढ़ाने के लिए, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए हमारे दिमाग में जो हलचल मची हुई है, उस हलचल को कम करना होगा। यह हलचल खासकर फोन की वजह से मची हुई है। फोन की वजह से हमारा ज्यादातर वक्त रील्स देखने में, यूट्यूब पर गाने सुनने में, सोशल मीडिया पर गुजर जाता है, और हम बहुत सारा कचरा अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं। तो इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एक काम आप ये कर सकते हैं कि अपने फोन का इस्तेमाल कम करें, यानी दिन में 1 घंटा या आधा घंटा फोन के इस्तेमाल के लिए रखिए, और बाकी का जो दीगर जो आपके पास टाइम बच जाए, उस टाइम को क्रिएटिव बनने में लगाएं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि किसी सोफे पर बैठ जाएं, अपने कमरे के किसी सोफे पर बैठ जाएं और इधर उधर नजरें दौड़ाएं, इमेजिनरी एक्टिविटी करें, आंख बंद करें, कुछ तसव्वुर करें, ताकि कुछ नए नए आइडियाज आपको आ सकें। कहा जाता है कि जो भी अपनी जिंदगी में कामयाब हुए हैं, जिन्होंने कोई नया चमत्कार किया है, वो लोग अपने आप को ज्यादातर टाइम अकेलेपने में देते हैं। वो लोग ज्यादातर अपना वक्त सोचने में गुजारते हैं, और ये लोग कहते हैं, ये लोग वॉकिंग का भी सहारा देते हैं। बहुत सारे लोगों को आइडियाज, अच्छे अच्छे आइडियाज उस वक्त आए जब उन्होंने वॉकिंग के लिए गए थे। जब इंसान वॉकिंग के लिए जाता है तो उसका दिमाग में ऑक्सीजन मिलती है, और बहुत सारी चीजें जो दिमाग में चल रही होती हैं वो चीजें कम होती है, और नए नए आइडियाज होते हैं। वॉकिंग करने के लिए जरूरी है कि आप ये जरूरी नहीं कि आप बाहर जाएं, क्योंकि इंडोर या आउटडोर किसी भी तरह की आप वॉकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फिक्र करना छोड़ दें। चिंता की वजह से भी दिमाग में नए नए आइडियाज नहीं आते, क्योंकि चिंता दिमाग के सोचने समझने की सलाहियत को कम कर देती है। और मजीद ये कि आप एनर्जेटिक रहिए। आप देखिए कि आपकी सबसे ज्यादा एनर्जेटिक टाइम कौन सा है, कब आप अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। समझिए कि अगर आपको सुबह का वक्त ज्यादा एनर्जी फील होती है, तो उस वक्त किसी खामोश जगह पर बैठकर सोचिए कि मुझे क्या नया करना है आज। इस तरह भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जो भी आइडियाज आपको आए उन्हें फौरी लिख लीजिए या किसी डायरी में नोट कर लीजिए, ताकि आप भूल ना पाएं। अगर कई खराब थॉट्स भी आए तो उन्हें भी लिख लीजिए, और बाद में
जो थॉट अच्छा लगे आपको, जो ख्याल अच्छा लगे, उस थॉट को सारे थॉट से फिल्टर करके उसे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि अच्छे आइडिया पर काम कर सके। तो आइए देखते हैं कि क्रिएटिव लोग कैसे होते हैं, और आपको भी अगर क्रिएटिव बनना है तो आपको भी उन्हीं लोगों की तरह एक्ट करना पड़ेगा। तो ये लोग जो क्रिएटिव होते हैं ना, वो हमेशा सवाल करते रहते हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। और ये लोग बड़े ही फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल यानी किसी एक ही बात पर अड़ नहीं जाते, बल्कि कई तरीकों पर सोचते हैं। उनकी सोच बहुत ही ओरिजिनल होती है, यानी प्यूर होती है, उनकी सोच के ताल्लुक से कहा गया है। इसके अलावा ये जजमेंटल नहीं होते। जजमेंटल यानी ये खराब है, ये अच्छा है, ऐसा सोचते नहीं बैठते, बल्कि वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये एक आइडिया है, क्या इस पर काम करना है कि नहीं करना है। वो हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। उन्हें जो काम करना होता है उसी काम के पीछे वो लोग फोकस रहते हैं, यानी उसी काम के पीछे पड़े हुए रहते हैं। इनका एनर्जी लेवल काफी हाई होता है। इनमें इमेजिनरी पावर यानी तसव्वुर करने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। ये बड़े ही बहादुर होते हैं। इनमें एक कुछ करने की ख्वाहिश बदर्जे उत्तम होती है। तो देखते हैं कि क्रिएटिव लोग करते क्या हैं। वो नई नई आदतें अपनाते हैं, जैसा कि वो किसी भी चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं और इस चैलेंज से कुछ नया लेसन सीखते हैं। ये लोग अपने दिमाग का कचरा साफ करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। एक वक्त सिर्फ एक ही टास्क पर काम करते हैं और अपने नए नए टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल भी करते हैं। तो हाउसवाइफ्स क्या कर सकती हैं, तो देखते हैं हाउसवाइफ्स क्या कर सकते हैं। तो क्रिएटिविटी की शुरुआत जब हम अपने घर से कर रहे हैं तो यहाँ शुरुआत ऐसे हो सकती है कि बहनों आप नई नई हॉबीज अपनाइए, जैसा कि पेंटिंग हो गई, नेटिंग और गार्डनिंग हो सकती है, फोटोग्राफी वगैरह आप सीख सकते हैं। और कपड़ों को डाई करना भी आजकल बहुत ही कॉमन चल रहा है या ट्रेंड में है, समझिए। घर की सजावट के लिए भी आप नए नए फूलदान सजा सकते हैं, क्राफ्ट बना सकते हैं, किचन में नए नए डिशेस बनाकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हत्ता कि नए नए रेसिपीज के जरिए आप अपनी एक नई क्रिएटिविटी डिश भी बना सकते हैं। एक नई डिश का आकार कर सकते हैं। ट्रेडिशनल डिशेस और चाइनीज डिशेस को मिलाकर भी आप एक नई डिश बना सकते हैं। और अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं, फर्नीचर को रीअरेंज कर सकते हैं। ये समझिए कि हो सकता है आपके डेली जो एक्सपीरियंसेस है, जो थॉट्स है, उन थॉट्स को और एक्सपीरियंसेस को एक नया आइडिया देकर उन्हें लिख सकते हैं। शायद आप पोएट्री में लिखें या चाहे तो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करें, कुछ नया नया सीखें। यानी कुछ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप अपनी फैमिली को, और आपके जो क्रिएटिविटी में आपके शामिल हो सकते हैं उनको आपके जो भी एक्सपीरियंसेस आप कर रहे हैं उन्हें बताइए, उनको शामिल कीजिए। और ये भी सोच रहे होंगे कि अब आप ये सब तो बता दिए, लेकिन शुरुआत कैसे करें। तो आप जब आप जो काम करना चाहते हैं ना, आप उसके रिलेटेड नॉलेज गेन करें, किताबें पढ़ें, ब्लॉग्स देखें, मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। यानी मुख्तलिफ किस्म के बुक्स वगैरह पढ़कर आप जो काम करना चाह रहे हैं उसके बारे में बहुत सारे आइडियाज इकट्ठा कर लीजिए। जब बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा कर लें तो कुछ टाइम के लिए खामोश हो जाए, यानी पॉज दे दें। उसके बाद जब आपको लगे कि इनमें से इस आइडिया पर मैं काम कर सकती हूँ, तब आप अपना काम शुरू कीजिए। जिस आइडिया पर आपको आहा मोमेंट फील हो, आपको लगे कि हाँ बस यही है जो मुझे करना है, जब आपको एक्साइटमेंट आए तो उस वक्त आप काम करना शुरू कर दीजिए। यही आपके काम का रिजल्ट है। जो भी आइडिया आपको आ चुका है वो कितना इफेक्टिव है ये भी सोचिए, इसको वेरीफाई करिए, क्योंकि आइडिया का फायदेमंद होना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि आपके आइडियाज ओरिजिनल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जब आइडिया को सेलेक्ट करें तो आप इसमें डीप जाकर काम करें और अच्छा रिजल्ट पाएं। उम्मीद को आपको क्रिएटिविटी के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। व्यूअर्स, मैं आप लोगों के लिए एक नया कोर्स लेके आई हूँ जो डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा,
जो उन्हें बहादुर बनाएगा, जो उनको हिम्मत अता करेगा, उनके लिए नए नए आइडियाज़ प्रोवाइड करेगा, उनको डोमेस्टिक वायलेंस के बाद जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं उस ट्रॉमा से उन्हें बाहर निकालेंगे। ये मेरा कोर्स 1 साल का है। अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं और अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।